नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें राजधानी भोपाल से मिल रही है। कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद है। किसान संगठनों का आज भारत बंद है। कांग्रेस समेत कई सियासी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बंद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी ताकत झोंकी है। कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद है। जहां एक तरफ कांग्रेस और अन्य पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जो है भारत बंद का विरोध कर रही है। भारत बंद को लेकर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मंदसौर में खासतौर पर अलर्ट किया गया है। एमपी में ज्यादा सतर्कता जो है बरती गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी इंतजाम किए गए हैं। इंदौर, मंदसौर, रतलाम सहित कुछ जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। 24 कंपनियां सशस्त्र बल की तैनात की गई हैं। 4000 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। 800 प्रशिक्षित सिपाही जो हैं वो डटे रहेंगे। आरएसएस से जुड़े किसान संगठन ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और अन्य पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा है। किसानों का 5 दौर की बातचीत विफल रही है किसानों और केंद्र सरकार के बीच, और उसके बाद जो है ये आंदोलन और तेज हुआ और आज भारत बंद जो है किसान संगठनों ने किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समर्थन दिया है। पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भोपाल शहर की बात की जाए तो बैरिकेडिंग लगाकर पूछताछ की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अध्वर्यु जी का, जो कि लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर जी, आज भारत बंद है। किसानों का जो है लगातार आंदोलन अब तेज हो गया है और आज भारत बंद किया गया है। और वहीं अगर बात की जाए राजनीतिक पार्टियों की, तो कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी विरोध में है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश कानून लाए गए हैं, उनके विरोध को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। 5 दौर की बातचीत जो है वो विफल रही है। 6वें दौर की बातचीत जो कल 9 तारीख को होना है, उसके पहले आज किसान संगठनों ने भारत बंद किया है 8 तारीख को। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा की सरकार है और भाजपा इस बंद के विरोध में है। निश्चित तौर पर कांग्रेस सहित अन्य संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है, किसान संगठनों के इस बंद का समर्थन किया है, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि ये बंद बिल्कुल बेकार है। जब किसानों से लगातार बातचीत चल रही है, किसान सबसे पहले इन कानूनों में क्या है वह समझें, फिर बंद करें। लेकिन और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में इसका कोई व्यापक असर नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल अलर्ट के रूप में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं। भोपाल, इंदौर, रतलाम और खासतौर पर मंदसौर में किसान एक बड़ा आंदोलन 2 साल पहले, करीब 3 साल पहले हुआ था। उसके बाद मंदसौर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। निश्चित तौर पर अब कुछ देर में जब 11 बजे के बाद बाजार खुलते हैं, तब ये देखने में आ रहा है कितना इस बंद को समर्थन मिला है, कितना नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह से किराना व्यवसायियों ने इस बंद
का समर्थन करने से मना कर दिया था, कैट ने इसका समर्थन करने से मना कर दिया था। उसके बाद ऐसा लगता है कि बंद का बहुत ज्यादा असर नहीं देखा जाएगा। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम किए गए हैं। 24 सशस्त्र बल की टुकड़ियां पूरे प्रदेश भर में तैनात की गई हैं, होमगार्ड्स के जवान तैनात किए गए हैं और अन्य पुलिस कर्मी तैनात किए गए। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर आने जाने वालों को चेक किया जा रहा है। फिलहाल अब कुछ ही मतलब 11 बजे के बाद देखने में आएगा कि बंद का असर प्रदेश में कहां-कहां देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन पहले ही सख्ती से कह चुका है, मंत्री गृह मंत्री भी ये कह चुके हैं कि जो लोग अपनी स्वेच्छा से अगर बंद करना चाहें तो उन्हें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर कोई संगठन, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे अन्य दलों के लोग, अगर कहीं पर कोई जबरदस्ती बाजार बंद कराते हैं तो कानून अपना काम करेगा। कानून ऐसे उपद्रवी लोगों से सख्ती से निपटेगा निश्चित तौर पर। इसी को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में की गई है। जी पूनम। जी अंकुर जी, जिस तरीके से जो है विरोध हो रहा है बीजेपी की तरफ से आज के भारत बंद का, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों ने केंद्र सरकार से बातचीत की, 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। अब इसके बाद जो है 9 दिसंबर का कहा गया है कि 9 दिसंबर को भी केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है। क्या इस बंद के बाद कह सकते हैं कि कुछ सरकार जो है जिस तरीके से अड़ी हुई है वो अपनी बातों पर और किसान अड़े हुए हैं अपनी बातों पर, क्या कुछ सामंजस्य यहाँ पर हो सकता है? दोनों के बीच बातचीत के बाद कोई नतीजा निकल सकता है अब? जी बिल्कुल पूनम, 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये बातचीत पूरी बेनतीजा निकली, कोई इसमें अर्थ निकला, ना सरकार झुकने को तैयार है, ना किसान संगठन झुकने को तैयार है। आज इसी के बाद आज 8 तारीख का भारत बंद का ऐलान किया गया है। अब जो 6वें दौर की बातचीत है वो कल 9 तारीख को होनी है। निश्चित तौर पर आज के भारत बंद के बाद इसका क्या असर रहा, उसके बाद इस बातचीत में क्या निकलता है, बातचीत होगी और क्या सरकार कुछ संशोधन इसमें करती है या किसान संगठन मानते हैं, देखने वाली बात हो। लेकिन अभी तक ये देखने में आया कि सरकार इन कानूनों में बहुत ज्यादा कोई संशोधन करने के मूड में नहीं है। सरकार का कहना है कि जो इनकी प्रमुख मांग है कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाए, तो पहले ही उल्लेख कर दिया गया है कि एमएसपी से नीचे कोई भी समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी चीज विक्रय नहीं की जाएगी, क्रय नहीं की जाएगी। इसके अलावा और जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों पर सरकार ने विचार करने की बात कही है। लेकिन जो किसान संगठन है वो लगातार अड़े हुए हैं कि सरकार इन अध्यादेशों में संशोधन करे और उसी को लेकर अब 6वें दौर की बातचीत कल होगी। जी अंकुर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है किसान लगातार अब आंदोलनरत है, किसानों का आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा है। आज भारत बंद है, लेकिन समय के साथ ही पता चलेगा इस बंद का कितना कुछ असर दिखाई देता है। और कल केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर से बातचीत होनी है, देखने वाली बात होगी उसके बाद क्या कुछ नतीजा निकल पाता है।